सो हे गाइस वी आर बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटायर स्टोरी ऑफ स्टोन एज बॉय का। और इस वीडियो का जो शॉर्ट आउट जाता है वो टॉन जिला को जाता है, क्योंकि उन्हीं का वीडियो पे हम लोग आज रिएक्शन करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज बॉय याद है? हाँ, वही शो जिसके एपिसोड्स हद से ज्यादा फनी हुआ करते थे। तो अगर तुम उन फनी एपिसोड्स को एक बार फिर से रिविजिट करना चाहते हो तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने की और खाने पीने का सामान भी ले लो भाई, और अपना सीट बेल्ट का पेटी जो बांध लो भाई। सीट बेल्ट और पेटी दोनों एक ही होता है, और अपना जो करना है वो कर लो भाई। ले लिया हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें गोंदा स्टोन एज बॉय की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। मुझको जान मैं हूँ कौन, मैं हूँ गॉन, मैं हूँ गॉन। कहानी की शुरुआत होती है हमारे गोन और उसके भाई इसका जो थीम सॉन्ग था भाई मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता था, और इसका कार्टून मैं बहुत पहले देखता था भाई। जिगरी तोते चैन से। और ये दोनों एक दूसरे में उंगली करके गुदगुदी कर रहे थे। और इससे पहले कि ये दोनों आपस में डांडिया खेलना शुरू कर दे, इनकी मम्मी डैम शीज थी। तो मैं कहता हाँ, इनकी मम्मी इनको सीपिया इकट्ठा करने के लिए भेजती है। सीपिया, हाँ, ये साले स्टोन एज के चाइनीज थे, कुछ भी खा लेते थे साले। भाई जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, ये स्टोन एज का जो रहता है थीम पे बनाया हुआ एक कार्टून था जो स्टोन एज के बारे में बताता था, वहाँ की चीजें पहले कैसे हुआ करती थी। और रास्ते में इन लोगों को एक डिलोलू की शिकार लड़की मिलती है जो कि खुद को फूल सी सुंदर समझ रही होती है। हाँ, गोभी का फूल तो लग रही है। ये गोंद से पूछती है, भाई गोभी का फूल इससे भी अच्छा लगता है। झूठ बोल रहा है तुम। किस कलर की चड्डी पहने हो? आई मीन गोंद इसे सीपिया भाई ऐसा कौन पूछता है भाई? कौन तो बुरा पगला गया होगा भाई सब सुनकर। इकट्ठा करने के लिए बुलाता है, लेकिन ये लोंडिया खुद के ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है। तो गोंद इसे छोड़ के चला जाता भाई अगर किसी को पता है ख्याली पुलाव कैसे पकाया जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना भाई। है। बस यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, मैं श्योर रनवा मरूंगा। अपना गोंद मस्त खोद खोद कर सीपी निकालता है, लेकिन इसकी मौसी का टुनटुन इसके पास कौन सा सीपी डिटेक्टर है? साला जहाँ खोद रहा वही सीपी निकल रही है। लेकिन अपना तोते चैन इस टकले से कम थोड़ी है, वो अपनी शक्ति भाई ये इसे इंसान मत समझना, ये गोरीला है। गोरीला देख रहे हो भाई, ये गोरीला है पूरा। खाली पैरों का इस्तेमाल करके धरती में दहलात मारता है और सीपिया निकलती है। लेकिन गोंद उसे कहता है कि देख भाई मेरा बड़ा है। तो अपना तोते चैन ईगो में आके उसे दिखाता है कि देख भाई किसका बड़ा है। सीपी की बात हो रही है इधर। नहीं भाई सीपी क्या मतलब बात ही नहीं मुझे लग रही थी। अब तुम सीपी की बात कर रहे हो भाई, तुम और कुछ की बात कर रहे हो। ऑडियंस को क्या समझा है तुमने? तू समझा नहीं। तो वो एक सबसे बड़ा सीपी को बाहर निकालता है, लेकिन वो सीपी उसे ही मुंह में ले लेती है। गोंद उसे निकालने के लिए अपने टकले का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी भाई वो चिंपांजी अपने मुंह में नहीं ले लेता भाई, सीपिया उसके मुंह में ले लेता है। देख रहे हो भाई कैसे पकड़ लिया उसे सीपिया। कुछ नहीं होता। और तभी वहाँ पे शेर आ जाता है, और उस गुलाबी शेर के गुलाबी औजार देख के गोंद वहाँ पे रिंगा रिंगा रोजी करने लग जाता है। अपना शेर गोंद को स्मूच दे भाई रिंगा रिंगा रोजेस फुल ऑफ कोजेस, और ये टाइगर रहा पिंक पोजेस देना चाहता था, लेकिन वो गलती से उसी सीपी को काट लेता है और अपने खुद के दांत उड़वा बैठता है। और तभी अपना गोंद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और सीपी में उंगली करता है। और ये सीपी मस्त हंसते हुए चमचमाते टट्टे मेरा मतलब तोते चैन को छोड़ देता है। माफ करना गोंद एक सच्चे दोस्त की तरह तोते चैन को लाद कर अपने घर की तरफ ले जाता है। लेकिन इस नालायक लड़की को लगता है कि गोंद ये उसके लिए लाया है, तो वो तोते चैन को अपने सर पर लगाकर खूबसूरत बनना चाहती थी। अब दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि भाई इतना पागल तो मैं भी नहीं हूँ भाई कि सीपी की जगह उस बंदर को अपने सिर पर रखकर खूबसूरत बन जाऊंगा। एवरेज में ये 10 in 10 बैरी कैसे पढ़ा है ये हमें पता चलने भाई वाला कुछ है। देख रहे हैं ये चांदनी रात में तारे देख रहा होता है, और ये फ्लैशबैक की समाप्ति पे तारे जमीन पे आ जाते हैं। ब्रो ये लोग सच में एक डॉक्टर को बुलाते हैं जो कि कुछ हब्बा हब्बा करता है। और इस लड़की का ये घटिया सा आउटफिट और ये डांस देख के तारे तो छोड़ो, मैं भी 5 मिनट के लिए डिप्रेशन में था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये लोंडे तारों को पूछ रहे कि केला खाओ और आसमान में चले जाओ, और साथ ही साथ सीढ़ी बना के उन्हें आसमान में भेजने का ट्राई कर रहे थे। और ये तारे लोग मस्त केला खा के चार्ज हो जाते हैं। वैसे अच्छा प्री वर्कआउट है केला। और आगे हम देखते हैं कि इन 3 टकलों की एंट्री होती है जो कि मस्त फल जमा करने की भाई 3 टकले पूरे चोर थे भाई। ये पूरा वीडियो में चोरी करने का तरीका खोजते रहते थे। ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन सारे फल न्यूटन के सर पे गिरने के लिए चले जाते हैं। तो इन गरीबों को कुछ नहीं मिलता, और एक औकात के बाहर का शिकार करने के चक्कर में इन लोगों का पोस्टर बन जाता है। तो एक पत्थर के पास बैठ के इन लोगों को समझ में आ जाता है कि शिकार करना इनके बस की तो नहीं है। और तब भाई जैसे हम लोग का बस का पढ़ाई नहीं करना रहता, इन लोग का बस का शिकार करना नहीं है। वो उस गंजे गोंद को देखते हैं और सोचते हैं कि चलो इससे शिकार करवाते हैं। तो वो लोग गरीब गोंद को बांध के उसे शिकार करने की धमकी देते हैं। भाई देख रहे हो भाई गोंद के साथ क्या हो रहा है भाई, उसे चारा की तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पे। अपना गोंद मस्त उनके अंडर मजदूरी कर रहा था, तभी तोते चैन उसको ढूंढते हुए आ जाता है। और अपना चैट तोते चैन उन गुंडे लोगों की गुद्दी में रस्सी बांध के अब उनसे शिकार करवाता है। लेकिन ये साला छुचुंदर आके काम खराब कर देता है। भाई देख रहे हो इसका शरीर और ये
चूहे से डर रहा है। कमाल है, वो इतना दमदार होकर एक चुचुंदर से डर रहा है। भाई एक भालू एक छुचुंदर से डरता है, धिक्कार है। और वो 3 शान है, उस छुचुंदर को अपनी टीम में करके आप दोनों गरीबों से मजदूरी करवाना चाहते थे। और वो बोलते हैं कि जा मेरे लिए हाथी मार के ला, लेकिन अपना हाथी उन 5 को उनकी औकात दिखा देता है और उनको दौड़ा दौड़ा के मारता है। अगले एपिसोड भाई हाथी सही सोच रहा होगा भाई, बहन के औकात में हम देखते हैं कि थिक गोंड की मम्मी उन्हें खाना देने से मना कर देती है, क्योंकि ये साले बैठ के बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे थे और बचा हुआ खाना बस सर्दियों के लिए था। तभी वो बेरोजगार हप्पा बिना शिकार किए आता है और मस्त खाने का ऑर्डर देता है। तो अपनी थिक बैडी इन सभी को लात मार के घर से निकाल देती है और बोलती है कि बिना शिकार किए तुम घर में मत आना। रास्ते में अपने गोंड और तोते चैन भालू के बच्चे का शिकार करते हुए भालू की गुफा में पहुंच जाते हैं। और उधर गोंड का अप्पा शिकार करता तो है, लेकिन एक टिड्डे का। और उधर भाई मुझे भी लगा था वो भालू का शिकार कर रहा होगा भाई, लेकिन ये टिंडे का शिकार कर लिया वो। भाई पूरा कौन के पापा पूरा पागल है भाई, वो कौन के पापा अननोन है भाई। अपने लोंडे सोचते हैं कि शिकार तो हमारे बस की नहीं है भाई, चलो लकड़ियां तोड़ लेते हैं। और इसी बीच एक लकड़ी गरीब भालू को लग जाती है, जिसके कारण वो अपने लोंडों की सारी बात मान रहा था। और इस चीज का फायदा उठा के ये टकला उस गरीब भालू से मजदूरी करवाता है। और उधर उनका बेरोजगार अप्पा उसी भालू के बच्चों को उठा के ले आता है और वो देखता है कि ये भालू तो उसकी बेबी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो भाई ये क्या कर रहा था भाई भालू उसके साथ। वो अपना हथौड़ा फेंक के मारता है, जो कि भालू के मत्थे पे लगता है और भालू की याददाश्त वापस आ जाती है और वो अपने गंजे को दौड़ा दौड़ा के मारता है। आगे हम देखते हैं कि वो 3 गंजे गोंड के अप्पा से शिकार कैसे करते हैं वो सीखने आए हैं। मतलब एक ऐसा आदमी जो कि एक टिड्डा नहीं पकड़ सकता, उससे ये शिकार सीखने आए हैं। ये तो वही बात हुई भाई, मुझे करना कुछ नहीं आता, लेकिन सबको लगता है मुझे ही सब कुछ आता है। अच्छा, पर ये मना कर देता है। वैसे बिना नॉलेज के टीचर के भाव कब से बढ़ गए, लेकिन अब भाई अभी बढ़ गए भाई, इसे देख रहे हो भाई, इसे नॉलेज भी नहीं है शिकार करने का, दूसरा का मना कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ। गोंड का अप्पा उन्हें शिकार कैसे करते हैं ये चीज सिखाने के लिए मान जाता है। और अक्कल देखो इस आदमी की, झाड़ियों में छुप के जाने के बाद अब ये दबे पाव जा रहा है और एक शेर भी उसके पीछे दबे पाव ही आ रहा है। वो भाई तेंदुआ उसका शिकार कर रहा था, तेंदुआ का यह शिकार करने नहीं गया था। लोग उसे बताना चाहते थे कि भाई साहब आपकी गुद्दी टूटने वाली है, लेकिन उन्हें याद आता है कि इसने तो हमें शिकायत था कि शिकारी को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और हमारे टीचर भाई साहब की गुद्दी टूट जाती है। नेक्स्ट वो अपने चेले लोगों को सिखाता है कि भाला कैसे फेंकते हैं। और वो इस 2 बिलान के भाले से एक बड़े से मेहमत को मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उस भाले का मेन औजार ही नीचे गिर जाता है और वो गोंड का अप्पा मेहमत के पिछवाड़े में बस डंडा ही कर रहा था। तो क्या टीचर भाई साहब भाई मतलब किसी के काम में डंडा कर रहे हो, उसके बाद वो देख लिया तो वो तुम्हारे में डंडा कर देगा भाई। पर फिर से पोस्टर छप गया। नेक्स्ट वो प्लान करते हैं कि भाले से तो कुछ नहीं होने वाला, अब एक बड़े से पत्थर से हम मेहमत को मारेंगे। तो टीचर भाई साहब नीचे जाते हैं उन्हें बताने के लिए कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन वो साले वो पत्थर टीचर भाई साहब पे ही छोड़ देते हैं। और भाई टीचर के यहाँ पे एकदम क्या कहूँ भाई, इसकी बैंड बजा दी जा रहे हैं यहाँ पे, टीचर की कोई इज्जत ही नहीं है इस वीडियो में। टीचर भाई साहब का एक बार फिर से पोस्टर छप जाता है। आखिर में ये लोग प्लान करते हैं कि गड्ढा खोद के उसमें मेहमत को गिराएंगे, जो कि अच्छा प्लान था, लेकिन ये भाई साहब अपने औकात के बाहर का गड्ढा खोद देते हैं और उसी में फंस जाते हैं। और फिर फाइनली भाई औकात से बड़ा गड्ढा करोगे तो भाई वो कहावत है सुनिए, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे और उसमें पहले तुम ही डूब जाओगे भाई। हमारे उस्ताद साहब उन्हें सारी कलाएं सिखा के उन्हें बोलते हैं कि आप जाओ खुद से मेहमत पकड़ो। और वो तीनों नालायक एक बहुत ही लेंडी सा ट्रैप बिछाते हैं और मेहमत उस ट्रैप में फंस भी जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है और तुम कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके, और उसमें खुजली मचती है तो उस झाड़ को उखाड़ने जाता है और वहाँ से निकलती है शकरगंदिया। तभी एक गंजा धरती पे लाइन बनाता है और बोलता है कि ये मेरे बाप का माल है और ये शकरगंदी भी मेरे बाप का माल है। और बच्चों को ऐसे डांट धमका भाई पूरा दुनिया इसके बाप का माल है भाई, भगा देता है। आगे गोंड का अप्पा फाइनली एक मेहमत का शिकार करता है और वो गंजा वहाँ पे फिर से लाइने वाइने बना के बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये मेहमत भी मेरा है। और भाई गंजे को तो मुझे लगता है भाई गंजे को तो उस मेहमत के नीचे ही दाव के मर देना चाहिए था भाई। ऐसा करके हमारे लोंडे रात को भूखे पेट सोते हैं और नेक्स्ट डे वो गंजा साला फिर से आता है कि ये मेरा इलाका है, मेरा इलाका है बोलते हुए। और हमारे गोंड के अप्पा चुप बैठने वाले में से तो नहीं थे, तो वो भी एक डंडा उठाते हैं और अपना अपना इलाका बनाना शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे गंजे और तोते भाई अभी रहता अपने लाइन खींचने पे इलाका बनाने का, तो भाई मैं पूरा दुनिया में लाइन खींच के मैं पूरा दुनिया को अपना इलाका बना लिया होता। को बीच के पास एक लंगोट मिलती है। हमारा लोंडा बोलता है कि हम तो पत्ते से काम चलाते हैं तो इसको फेंक दे, तो तोते चन उसको फेंक के मारता है। और फिर उसी रात चांद का दलाल, मेरा मतलब चांद का एजेंट आता है, जो कि उन्हें बोलता है कि तुमने मेरी लंगोट वापस की, आओ मैं तुम्हें दुनिया घुमाता हूँ। तो वो गोंड के मध्य भाई चांद भी आगे उससे बोलता तूने मेरे लंगोट वापस करी और मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का भाई, मजा आ जाएगा आज वीडियो देखने में पूरा। तोते चन के पिछवाड़े में एक तारा चिपकाता है, जिसकी मदद से वो तीनों उड़ते हैं और तारों की दुनिया देखते हैं। वाह, यहाँ से सब कितना सुंदर लग रहा है। आ जाओ तोते चैन। भाई गॉन का तो सही था, पर ये देख रहे हो चिंपांजी का कहाँ पे स्टार चिपकाया हुआ है भाई। लेकिन जब वो उठते हैं तब उन्हें लगता है कि शायद ये उनका सपना होगा। आगे हम देखते हैं कि हमारा गोंद और उसका अप्पा मस्त झील में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। जब वो मछलियां पकड़ के घर जाते हैं तब गोंद देखता है कि सूरज तो रो रहा है। तो गोंद सूरज से पूछता है कि भाई साहब क्यों रो रहे हो। तो सूरज बताता है कि गर्मियां खत्म होने वाली है इसलिए मैं उदास हूँ। लेकिन एक्चुअल में वो साला ठरकी इसलिए उदास था क्योंकि गर्मियों में बैडी झील में नहाने आती थी और ये साला उन्हें देखता। भाई ये सूरज ठरकी था भाई, पूरी और ठरकी सूरज है ये।
था और अब सर्दियों में तो कोई नहीं आएगा, इसलिए साला ठरकी उदास था। आगे हम देखते हैं कि गोन की मम्मी को शकरकंदी खाने का मन किया तो वो गोन को पानी लेने के लिए भेजती है, लेकिन रास्ते में तोते-चान को एक दूसरा गोन दिखता है जिसके पास पूंछ होती है। अपना भाई फुल कंफ्यूज कि भाई मैंने दिन में नशे तो नहीं किए थे, वो दो कैसे दिख रहे हैं। और उधर हम देखते हैं कि हमारी बैडी शकरकंदी को भून के खा रही है। तब वहाँ पे वो पूंछ वाला गोन आता है जो कि शकरकंदी लेके फरार हो जाता है। अपना लोंडा उसे भागते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करता है और साथ ही साथ गोन के मॉम एंड डैड भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे गोन है, तो वो सारे के सारे गोन हमारे लोंडो को पीट पाट के उनसे खाना छीन लेते हैं और एंड में हमें पता चलता है कि वो सारे तो रकून है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि गोन के भाई रकून भी इनका शकरकंदी चुरा के खा के पूरा मजे में होगा भाई। पापा मस्त खालियात घर पे आ रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर एक नारियल आके गिरता है जिससे भाई साहब टपक जाते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा नारियल आके गिरता है वो भाई साहब दोबारा जिंदा हो जाते हैं। भाई उनका आत्मा शरीर से बाहर निकल के फिर से शरीर में चला गया था। लॉजिक नहीं है, लेकिन कार्टून से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और जब गोन देखता है कि उसके पापा को उस पेड़ के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया तो वो अपनी मोम से पूछता है और उसकी मोम बोलती है कि उन्हें गुस्सा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो एक बड़े आदमी है। तभी गोन के सामने एक मधुमक्खी आती है और अपना गोन छक्का मार के उस मधुमक्खी को मार देता है। तभी गोन के पापा उसे बोलते हैं कि अगर तूने इस मधुमक्खी को परेशान किया और उसने काट लिया तो तू बड़ा आदमी बन जाएगा। हाँ मुझे पता है इस चीज का भी कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन कार्टून से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो। तभी गोन देखता है भाई भाई देखो देखो ये क्या नाक में के नाक से मस्त गुब्बारे निकल रहे हैं। तभी वो उसकी नाक में डंडा करने की ट्राई करता है, लेकिन उसके डंडे में वो गुब्बारे फंस जाता है और अपना गोन मस्त उड़ जाता है और नीचे आने के बाद वो दोबारा से मधुमक्खी के छत्ते में डंडा करना शुरू कर देता है और मधुमक्खी लोग भाई ये सोच रहा होगा पक्का कि इसे डंडा करूंगा इसमें और मुझे बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं तुरंत। भाई क्या कॉन्सेप्ट लगाया था इस वीडियो का। उसे मस्त काटते हैं जिससे अब फाइनली गोन बड़ा आदमी बन गया था। आगे हम देखते हैं कि गोन के अप्पा को जोश चढ़ा है उड़ने का, तो वो भाई गोन का अप्पा मुझे पक्का पागल रह गया भाई, ठरकी भी है पागल भी है भाई, देख रहे हो पूरा मेंटल इसका स्थिति खराब हो गया है। तो वो मस्त पंख बना के पहाड़ से छलांग मारता है और अपना बुढ़ो ऑलमोस्ट टपकने से बच जाता है। अब ये सेम उड़ने का जोश गोन को आता है और वो देखता है कि आसमान में एक बहुत ही बड़ी चिड़िया उड़ रही है, तो वो उसको पकड़ के उड़ने का सोचता है। तो तोते उसे एक मस्त लकड़ी में बांध के फेंक देता है। भाई ये लकड़ी में पंख लगाकर भाई पत्ते लगाकर सोच रहा होगा भाई मैंने चिड़िया बना दिया, पर यहाँ पे देख रहे हो भाई प्लेन का जैसा भी नहीं लग रहा भाई, ये मुझे बटरफ्लाई लग रहा है भाई ड्रैगन फ्लाई। बटरफ्लाई तो इसका 4 पक रहता है, ड्रैगन फ्लाई का भी रहता है भाई वो, लेकिन वो लंबा रहता है ड्रैगन फ्लाई। आगे हम देखते हैं कि गोन का पापा पता नहीं क्यों हीरे से अपना सर फोड़ के अपने ऊपर की टिकट बुक कर लेता है, लेकिन भाई गोन के पापा पूरा पागल थे भाई, देख रहे हो भाई हीरे से अपना सर फोड़वा रहे हैं भाई, बहुत अमीर थे गोन के पापा। ये इस हड्डी के ढांचे के गंदे इरादे देखकर खुद वापस चला जाता है और ये हीरे का भाई इस दुनिया में हड्डी के ढांचे का भी इरादा गंदा हो रहा है भाई, देख रहे हो इंसान को तो छोड़ दो। क्या काम है, इस चीज का पता लगाने के लिए एक बहुत ही ज्ञानी बाबा के पास जाता है और ऐसे गोन का पापा दुनिया की पहली साइन लैंग्वेज का इन्वेंशन करता है। और अब ये दोनों बाप बेटे दूर दूर से साइन लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे और जब अपने लोंडो पे शेर लोगों ने हमला किया तब गोन अपने पापा से हेल्प के लिए सिग्नल भेजता है, लेकिन उसका अप्पा हेल्प के अलावा सब कुछ ही भेज रहा था। लेकिन फाइनली गोन के अप्पा थोड़ा सा पागल थे भाई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। पापा हाथी की सवारी करते हुए आते हैं और गोन को बचा लेते हैं और वो उसको पूरी रात सही सिग्नल के लिए ट्यूशन देते हैं जो कि था पिका पिका पी। उसके बाद अपने लोंडे लोग मस्त अपने पड़ोसियों के घर में मुफ्त की दावत खाने जा रहे होते हैं, लेकिन वो तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं और अपने अप्पा साहब टपक जाते हैं और उनकी आत्मा ये हड्डी के साथ जाने लगती है, लेकिन अपना तोते चैन ऊपर ही होता है, वो उनकी आत्मा की गुत्ती में रैपट रख के मारता है और वो अपनी बॉडी में वापस। भाई देख रहे हो आत्मा निकली तरह पटक के मारो भाई, इतना करने के बाद तुम्हारे आत्मा तुम्हारे शरीर में वापस से आ जाएगी। आ जाते हैं। गोन तोते को बोलता है कि चल भाई रस्सी फेंक दे और वो होशियार रस्सी के साथ खुद ही नीचे आ जाता है। भाई ये गोरिल्ला पूरा पागल है भाई, ये गोरिल्ला मुझे ठरकी के साथ पागल भी लगता है कभी कभी। इसके बाद अपने लोंडे गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं जहाँ पे उन्हें बैटमैन के रिश्तेदार मिलते हैं जिन्होंने डायनासोर के कंकाल पे रिसर्च करके रखी थी। भूख के मारे ये तीनों इधर उधर भटक जाते हैं और अपने लोंडे चूने के पत्थर की गुफा में आ जाते हैं जहाँ अपना तोते अपनी छींक को रोक लेता है, लेकिन अपना गोल उसकी मेहनत में पाट देता है। धीरे बोल भाई अगर नाक से रोकेगा तो पाद ही देगा भाई, कहीं से तो हवा निकलना चाहिए। तो ये चूने के पत्थरों की गुफा है, अगर तेज आवाज की वजह से एक भी पत्थर गिर गया ना तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हाँ और ऐसे इन तीनों की उस गुफा में एक के बाद एक करके गुद्दी टूटती है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो को अच्छा लग रहा है भाई दिखने में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो इस चैनल का ऑनर है उसमें जाके भी वीडियो को देख लेना। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।